शुक्रिया ज़रताज, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ज़रताज, आप खुद एक खातून हैं। आज औरतों का दिन मनाया जा रहा है, यौम ख़वातीन, और आज के दिन क्या कुछ हुआ? आपके जज्बात भी यकीनी तौर पर मेरी तरह ही होंगे, क्या कहेंगी? थैंक यू डॉक्टर फिजा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत मुबारक हो आज की हमारी हुकूमत को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को जो पीडीएम के गंद में अपना हाथ धो रहे हैं। मुबारक हो कि दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा था और बीबी फातिमा ज़हरा के सदक़े जो नबी पाक ने हमें इज्जत दी, सूरत निसा नाज़िल हुई और जो नबी पाक हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा के सदक़े जो जन्नत की औरतों के सरदार है, उनके लिए जब उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाया करते थे, वो इज्जत जो हमें दी गई थी, आज स्टेट टेररिज्म का शिकार होके मेरी ख़वातीन को, चाहे वो इस्लामाबाद थी और मेरी ख़वातीन ज़ब्बान पार्क में उनको घसीटा जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, स्टेट गर्दी का वो शिकार थी और उनको ऊपर वाटर कैनन और जहरीली गैस जो है वो इस्तेमाल हो रही थी, लाठी चार्ज उनके ऊपर हो रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, हरास किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि दरिंदा सिर्फ इसलिए कि चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को और जो सफाक कातिल जो पीडीएम है उसकी शय के ऊपर उसको प्रोटेक्शन दी जाए और जो एक फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जिसको हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो इस कदर सस्पेंड कर दिए गए हैं कि अली बिलाल जैसा बच्चा जो सब्ज हिलाली परचम का जमान पार्क के बाहर जो है वो सर धुना करता था सब्ज हिलाली परचम के ऊपर, उसकी धुन के ऊपर, उसको शहीद कर दिया गया। मैं कहती हूँ कि हर हद पार हो गई है, हर इंसानियत खत्म हो गई है और जो स्टेट के इदारे जो इन 14 चोरों की जमातों को, बहुत अच्छा हुआ इनके मुंह को खून लग गया, इनके मुंह के ऊपर इन्होंने आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे पाकिस्तान का वो चेहरा उन्होंने पेश किया। क्या फलस्तीन की जंग लड़ेंगे, क्या कश्मीर की जंग लड़ेंगे, मकबूजा कश्मीर की क्या जंग लड़ेंगे? 25 मई वाला दिन और वो मॉडल टाउन वाला दिन जिसमें खवातीन के मुंह पे जो कि प्रेग्नेंट थी गोलियां मारी गई थी, यही राना सनाउल्लाह था, यही शहबाज था शरीफ था, यही मरियम नवाज थी, यही नवाज शरीफ था, यही जरदारी था। आज इनके बगल बच्चों ने जो जमान पार्क के बाहर पूरा दिन जिस तरीके से निहत्ते लोगों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया, मुबारक हो उसको इन तमाम इदारों को कि आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन फिजा अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वो शहीद कारकुन जो कि वीडियो के अंदर नजर आ रहा है वो निहत्ता है, वो कारकुन है, वो सबसे लाली परचम के ऊपर अपना एक सर ढूंढ रहा है, वो पाकिस्तान का पीटीआई का झंडा उठा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एक रैली में शरीक होना चाहता था। आपने जमान पार को सिर्फ इसलिए कि आपका बस चलता है, सिर्फ इसलिए कि आप गुंडागर्द हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका निहत्ते लोगों पर दहशतगर्दी। लेकिन फिजा मैं आपको भी बेचती हूँ, प्लीज आप अपनी टीवी पे चलाइएगा या आप शेर अफगन बुजदार का जो आपका यहाँ का नुमाइंदा उससे पूछिएगा कि लादी गैंग की ऑफिशियल साइड है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है डेरा गाजी खान में कि कौन कौन लोग लादी गैंग का हिस्सा बनेंगे। पेशावर से लेकर डेरा गाजी खान तक, डेरा गाजी खान से लेकर कराची तक हम शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई जो है पाबंदी नहीं है, उनकी जबान बंदी नहीं है, उनकी वेबसाइट बंद नहीं हो रही है, उनको दहशतगर्दी करने दी जा रही है। हाँ, क्योंकि स्टेट ने टेररिज्म अगर करनी है, मारना है, पीटना है, तो खवातीन को, कारकुनान को, बुजुर्गों को और इमरान खान को उन्होंने खत्म करना है। क्योंकि सियासत में मुकाबला नहीं है, नजरिए का मुकाबला नहीं है, मुकाबला है तो स्टेट को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में सस्पेंड है। तो बहुत मुबारक हो इस कातिल हुकूमत को और इसको प्रोटेक्ट करने वालों को। ठीक है ज़रताज, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ज़रताज साहिबा को भी सुना। मुजम्मिल, आज जो कुछ लाहौर में होता रहा, आपका भी शहर लाहौर है, मेरा भी शहर लाहौर है, हमारे लाहौर शहर में सब कुछ होता रहा। एक तो रैली पर पाबंदी, फिर रैली को कवर करने पर, उसकी कवरेज पे पाबंदी, इमरान खान की तकरीर दिखाने पर भी पाबंदी, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, एक शहरी जान से चला गया। ऐसा दुनिया की कौन सी जमहूरियत में होता है? देखिए, हुकूमत तो जो है ना, जिस तरह से आपने कहा, मैं तो समझता हूँ दिन ब दिन सुसाइड करने के चक्कर में है और अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करती जा रही है। क्योंकि जो निगरान हुकूमत होती है उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो आए और इंतखाबात का माहौल पैदा करे, इंतजामात करे और स्मूथली पावर जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन ये पहली बार ऐसी निगरान हुकूमत मैं देख रहा हूँ जो कि इलेक्शन की एक्टिविटीज़ को ही बैन करना चाह रही है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज शेड्यूल अनाउंस किया, उन्होंने ये कहा कागजात नामजदगी जमा करवाने में 3-4 दिन रह गए हैं, वो करवा दीजिए। तो उसके लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल रैलीज तो होंगी ना, इंतखाबी मुहिम के बगैर इंतखाबात कभी देखी हैं तारीख में। उसके लिए अगर पीटीआई ने आज अनाउंस किया है, तो जिस तरह क्रैकडाउन हुआ है और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कैजुअलिटी उसमें हुई है,
मैं समझता हूँ कि शदीद मजम्मत इसकी करनी चाहिए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक देता है कि राइट टू असेंबली, यानी कि आप जमा हो सकते हैं सियासी एक्टिविटी के लिए, और उसके लिए अगर कोई वहाँ पर गया है और उस पर तशद्दुद किया गया है और उसको जान से जाना पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि फाशिज्म की और कोई डेफिनेशन है ही नहीं इसके अलावा कि आप सियासी जो है वो एक एक्टिविटी के लिए किसी की जान छीन लें उससे। और दूसरी बात जो आपने और आज के उसमें भी मैंने वो विजुअल्स देखे हैं और बताया गया कि साहब हैं जो कि चीख रहे ला रहे हैं खवातीन के ऊपर, और उसके बाद होता यह है कि लाठीचार्ज शुरू हो जाता है इस्लामाबाद के अंदर। तो यहाँ पाकिस्तान में हालात ये हैं कि दुनिया का दूसरा मुल्क है जेंडर गैप के लिहाज से, और 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसके साथ साथ हमारे यहाँ मौशी इंसाफ नहीं है खवातीन के लिए। इसके अलावा हरासमेंट के इशूज हैं, हजार ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर एक दिन मिलता है तो उस दिन भी आप वही पुलिस फोर्स जो कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, जो उन्हीं के टैक्स के पैसों से देते हैं, वही उनके ऊपर लाठियां बरसाने लगते हैं। तो मुझे तो निहायत वो देखकर कि स्टेट ने और गवर्नमेंट ने ये मिसाल कि खवातीन अगर बाहर निकलती हैं एहतजाज के लिए तो हम उन पर लाठ भी कर सकते हैं, और वो सामने मार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है और इन्होंने अपनी खुद खोदना शुरू की हुई है और अपने से दुश्मन फिक्री है। ठीक है, ठीक है। ज़रताज, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ज़रताज, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, ऐसी बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। आपके पास कोई अंदर की अगर खबर हो, ऐसा हो सकता है? और पुलिस अभी भी, मैं जब वहाँ से आ रही थी मुजम्मिल, बल्कि आप भी जब अभी घर गए हैं प्रोग्राम के बाद, तो पुलिस अभी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है मॉल रोड साइड पर। देखिए फिजा, जो ख्वाहिश है इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोग, जो कि असल में तो बुज़दिल है, मुकाबला अगर किसी सियासतदान का करना है, नजरिए का करना है, पार्टी का करना है, तो वो है जमहूर, वो है पब्लिक। 22 करोड़ अवाम है, उनको आप वोट का हक दे दें, वो फैसला करेंगे कि कार की डिग्गी में जाने वाला वजीर आजम नहीं हो सकता, बुरका पहन के छुप के जाने वाला वजीर आजम नहीं हो सकता, बूट पॉलिश करके जाने वाला वजीर आजम नहीं हो सकता, भिखारी वजीर आजम नहीं बन सकता, मुल्क को गालियां देने वाला जो है वो वजीर आजम नहीं बन सकता, जमीर फरोशी करने वाला वजीर आजम नहीं बन सकता। 22 करोड़ अवाम को हक दे दें, वो जिसके पलड़े में अपना वोट डालें। अब जहां तक खान साहब की बात है, देखिए खान साहब को गोलियां मारी गई, खान साहब फिर भी पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। खान साहब तो शेर की तरह जमान पार्क बैठे हुए हैं। हर फ्रिवलेस केस, 74 से ज्यादा केसेस खान साहब के ऊपर बने गए हैं, और जो कि सारे मुज़क्कर हैं। खान साहब की जिंदगी को वल्नरेबल करके, ताकि जानबूझ के उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया जाए, उनको बगैर सिक्योरिटी के जो है वो बाहर उनको भेज दिया जाता है। अच्छा, खान साहब कानून की हुक्मरानी के ऊपर यकीन करते हैं। हमारी 26 साल से ज्यादा की जदोजहद है, आज भी हमारे कारकुनान हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही शहीद हो रहे हैं, चादर और चार दीवारी को पमाल हो रहा है, खवातीन को घसीटा जा रहा है सड़कों पर, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, निहत्ते लोगों को, लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेते। लेकिन जिनको कानून को लेना चाहिए, जिनको कानून को इस्टेब्लिश करना चाहिए, वो कानून उनके घर की जो है वो लोंडी है। अब आप मुझे ये बता दें कि इस मुल्क के अंदर ऐसा भी एक वजीर आजम गुजरा है जो 30-50 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर 4 साल से भगोड़ा बन के बाहर बैठा रहा, उससे कोई नहीं पूछ रहा। खान साहब के ऊपर हमला करने वाला, जो कत्ल की साजिश में जो डायरेक्ट गोलियां मारा था नवीद, उसको जो है वो ऑन कैमरा कि उसकी जिंदगी को खतरा है, उसको ये प्रिविलेज आ जाए, लेकिन खान साहब को कहा जा रहा है कि आप वहां पे। तो अगर ये समझते हैं कि खान साहब को गिरफ्तार करने से हम चुप करके बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। देखिए खान साहब के पास स्ट्रीट पावर है, खान साहब के पास 22 करोड़ अवाम है। फिजा में सिर्फ 1-2 बातें, तो क्या क्या होगा ज़रताज, अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाए ज़रताज साहब, तो क्या क्या होगा? मतलब आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, कैसे आप लोग उस पर रद्द अमल देंगे? देखिए रिएक्शन तो हर रोज है, जब भी इनकी कोशिश होती है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, क्योंकि आपको पता है कि मरियम नानी जान जो है उसकी दिली ख्वाहिश है, उसने हुक्म दिया हुआ है, जो स्टेट के ऊपर जो प्रोटोकॉल लेती है, जो कहती है हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल वो वजीर का एंजॉय कर रही है। पीटीवी पे उनका पूरा खबरनामा चलता है, रेंजर्स उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी फरमाइश है कि जी खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे वो फ्रिवलेस केस ही क्यों ना, और वो फ्रिवलेस ही केस है। वहां पे मैं फिजा कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए खान साहब हमारी रेड लाइन है। जी जी। खान साहब ने अभी तक हमें नहीं कहा कि आप लोगों ने कुछ करना है, हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि सियासत में हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। उनको पता है कि अवाम ने खान साहब को वोट देना है, इन लोगों इनको तो जो है अवाम जूते मारती, इसलिए नहीं ये रैलीज करने दे रहे हैं, न जलसे करने दे रहे हैं, नहीं ये अवाम में जा रहे हैं। खुद तो आपको पता है कि ये बंद गली से, शादी हॉल से बंद गली के अंदर आ चुके, इसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं। और NF 193 में
जिन्होंने बदतरीन शिकस्त पीटीआई से खाई है, 40,000 की लीड से पीटीआई जीती है, जो अभी बाई इलेक्शन जामपुर में होना चाहिए। उसके बाद तो इनको डूब मरु तहरीक शुरू कर देनी चाहिए, पीडीएम को डूब मरना चाहिए इनको। जहां तक आपने ये मुजम्मिल साहब आपका बैठे में जो औरत की बात की उसके, देखिए फिजा, आज आलमी दिन है खवातीन का, क्या आज हमारा इलेक्शन कमीशन खान साहब के ऊपर मुकदमा करने से पहले क्या ये सोचेगा कि इस मुल्क के अंदर ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, फजल रहमान की पार्टी है, जो खवातीन को गाली गलौच और फतवे देने के अलावा उनका अपना कोई खवातीन विंग नहीं है, वो फजल रहमान की पार्टी को कैसे कोई सिंबल अलॉट कर सकते हैं, उनको इलेक्शन कैसे लड़ने दे सकते हैं? पार्टी कारकुनान जो होते हैं वो खवातीन भी होती है, यंगस्टर्स भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जैसे हमारी पार्टी है या एक दो और पार्टियां हैं। ये कैसा मुल्क के अंदर रिवाज कायम है कि पॉलिटिकल पार्टियों के खवातीन विंग ही नहीं है और वो बाकी खवातीन को ऊपर कदगन लगाते हैं और उनके मर्दों को उकसाते हैं कि इनको मारो, पीटो, घसीटो, उनके डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको जो है फजल रहमान जैसी पार्टियों को जो है इलेक्शन कमीशन सिंबल अलॉट कर देता है। आज के दिन ये मुकर्रर कर लेना कि कहीं पर इस मुल्क में इंसाफ होना है, कोई ज़ाब्ता कानून होना है, क्या इस मुल्क ने किधर जाना है, तो इमरान खान को पकड़ने की कोशिश तो करें, इनको हम बताते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम अपनी एक खान साहब जो कि एक पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिनको जो डाकू नहीं है, चोर नहीं है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई है, जिन्होंने चोरी नहीं की हुई है, 74 केसेस उनके ऊपर बना दिए गए हैं और वो अपने हर कानून का एहतराम करके जज साहिबान के पास पहुंचते, वहां पे तमाम चोर डाकू, चाहे वो राना सनाउल्लाह है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो इसहाक डार है, चाहे वो मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, वो सारे दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर पाकिस्तान इसी पे मैं मुजम्मिल आपका कमेंट, ठीक है ज़रताज, ठीक है ज़रताज, मैं आपका सवाल है मुजम्मिल, इसी पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी, आपका लास्ट कमेंट भी